कहानी का नाम है प्यार का कोई मोल नहीं। ये कहानी उस लड़के और लड़की की है जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दोगुना कर रहे हैं और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। इस कहानी में अमन नाम का एक लड़का है और राधा नाम की एक लड़की है। अमन बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। अमन के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अमन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। अमन दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके और बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अमन की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह सभी खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं। अमन इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अमन चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सफलता मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अमन रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक राधा नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। राधा को देखते ही अमन को उससे प्यार हो जाता है। पहली नज़र वाला प्यार। राधा भी अमन की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। राधा लेकिन अमन से थोड़ी अलग सी है। अमन अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वैसे ही करता है। लेकिन राधा अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने को पूरा करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की है, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए राधा अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब अमन और राधा की पहली मुलाकात हुई, अमन उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। राधा को अमन का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अमन हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे राधा भी अमन को पसंद करने लगी थी। एक दिन अमन को राधा से अपने प्यार का इजहार किया और राधा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि राधा को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अमन का ऐसा प्यार भरा स्वभाव और परवाह करने वाला देखकर राधा ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती ही है। इनके बीच की तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अमन और राधा दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ
4 साल गुजारे। साथ ही साथ अमन इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और राधा भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अमन ने उसका सपना ही पूरा करने में मदद की, गाना गाने की और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने ये बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। ये दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करा दिया था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। अमन जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, अपने परिवार की खातिर उसने राधा को भूलने का भी फैसला कर लिया। अपने परिवार की खातिर उसने राधा को भूलने का फैसला कर लिया। राधा को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अमन को पाने के लिए। वो रोज़ सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती थी। रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अमन के साथ है और किसी के साथ नहीं है। राधा अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा, और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ राधा ने सहा, काफ़ी शिकवे गिले हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अमन को भी राधा ने मना लिया उन दोनों के प्यार के वास्ते, और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अमन और राधा को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं, वही एक सच्चा प्यार होता है।